संस्कृति की रक्षा। अब एक दिन का कार्यक्रम है ये, एक दिन 25 दिसंबर देखिए, ये हमारा 2-3 महीने से शुरू हो जाता है, जिसमें हम तुलसी के पौधे घर घर तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर हम सोसाइटीज में भी पहुंचाते हैं, जिससे कि जब 25 दिसंबर आए तो सबके पास तुलसी का पौधा हो, वो प्रसन्नता पूर्वक उसका पूजन कर सके और उसका लाभ ले सके। कितने वितरित कर दिए होंगे पौधे आपने तुलसी में? हम लोग प्रति वर्ष लगभग करोड़ों की संख्या में देश भर में पौधे वितरित करते हैं। इस साल की बात हो रही है फिलहाल प्रेजेंट अभी जी। हाँ, देखिए देश और विदेश सब में चलता है, तो एग्जैक्ट संख्या तो मैं भी आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये अभियान है, इसको हम घर घर तुलसी लगाओ अभियान के नाम से 2 महीने पहले से शुरू करते हैं। सिर्फ फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद में करीबन 3 लाख से ऊपर पौधे हमने वितरित किए हैं अभी। जी जी। ये फर्स्ट टाइम 25 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा ये अभियान, या इससे पहले भी आपका चलता रहा है? ये कई वर्षों से शुरू हो चुका है। 2 महीने पहले से ही? नहीं, अभी ये 4-5 सालों से शुरू हो चुका है तुलसी अभियान। 2014 से ये शुरू हुआ है तुलसी पूजन जो अभियान है। तो कितना टारगेट रखा है आपने फरीदाबाद में लोगों को बांटने का तुलसी पौधा? कह रहे थे ना अभियान चल रहा है हमारा। हाँ, बिल्कुल। तो 3 लाख बांटे हैं। अब 2-3 दिन में जितना होगा, पूरा हमारा मंडल है, अलग अलग स्कूलों का, स्कूल बंद है अभी, तो जो भी जहाँ भी हमको लगता पब्लिक प्लेस है, मार्केट है, तो वहाँ पर भी जाकर के दिए जाते हैं। तुलसी रहस्य से ये जो बुक है ये भी बांटे जाते हैं। इसमें विस्तार से अभी सबको दी जाएगी, जिसमें पूरी महिमा लिखी हुई है, ये शास्त्रों पर आधारित है। 1 नंबर मार्केट में परसों बांटे जाएंगे। जहाँ पर वितरण हो, आप लोग आकर के स्वयं भी देख सकते हैं। जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता की इसमें सहभागिता आप किस रूप में देखते हैं? वो किस प्रकार से आपके साथ जुड़ सकते हैं? उसके बारे में कोई आपके पास रूपक कोई योजना बनी हो तो बताएं। देखिए, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। जो अनमोल चीजें हमारी संस्कृति ने हमें दी हैं और हम उनसे दूर हो गए, उनसे हम परिचित हों और उनका लाभ लें। तो यहाँ अपनी संस्था का उद्देश्य एकमात्र है कि मनुष्य जाति का कल्याण हो। क्या लोग भी आश्रम से आके तुलसी का पौधा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। या कोई ऐसा आपने कोई व्हाट्सएप नंबर या SMS कोड जारी किया हो जिसको आप लोगों को बताना चाहें? मैं कोई नंबर हो, मोबाइल नंबर हो? इस बारे में हमारी जो जनता से निवेदन है, प्रार्थना ये है कि पिछले 3 महीने से लगातार प्रभात में हम लोग हर क्षेत्र में जाके, जैसे बहनों के महिला मंडल, भाइयों द्वारा घर घर हर क्षेत्र में कीर्तन यात्रा निकाल के फिर लोगों को तुलसी के बारे में जागृत कर रहे हैं। और देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि अधिकांश घर यहाँ जो गांव के क्षेत्र है, सबके पास माँ तुलसी सबके घरों में है। उसके बावजूद आश्रम के जो हमारा गूगल पे भी सर्च करें तो हमने, इसलिए गूगल पे आप फरीदाबाद आश्रम सर्च करें तो आपको लोकेशन पूरा मिल जाता है। हमारा प्रयास ये रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं पूरा हर जगह तुलसी वन है। पीछे आप देखेंगे वहाँ तुलसी के पौधों का उगाने का कार्य किया जाता है, उनको पौधे में बनाते हैं। तो 3 लाख से ज्यादा हो चुका है। अभी परसों 1 नंबर मार्केट में वहाँ के मार्केट के प्रधान और हमारे साथी हैं, उनके द्वारा बड़ा स्टॉल लगा के तुलसी वितरण भी किया जाएगा। और निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, जहाँ भी जो भी सोसाइटी संस्था है उनके पास तो जाहिर है कि बहुत कोई, ये हमारा सौभाग्य है कि माँ तुलसी आज इतने सस्ते में उपलब्ध हैं, जो जीवनदायिनी है। तो जो हम तो चाह रहे हैं कि प्रसारित करें, लेकिन हम जनता से चाहते हैं कि अगर वो सब सहयोग करके 25 दिसंबर से पहले पहले, हमारा ये उद्देश्य है कि जितने फरीदाबाद यानी पूरे विश्व में जितने घर हैं, सबके घर के कम से कम एक गमले में माँ तुलसी को स्थान मिल जाए। उसमें जितना हम कर पा रहे हैं, गुरु आज्ञा गुरु कृपा से हम कर रहे हैं। बाकी जनता से हम ये निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि जो सोसाइटी वाले चाहें तो हमारा नंबर और लोकेशन सर्च करेंगे, सब मिल जाएगा। वो हमें कहें, जितना हम सहयोग कर सकते हैं उनके साथ आके तुलसी महिमा, तुलसी पूजन और ये तुलसी वृक्ष इसको उनके यहाँ तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ में हमारे आश्रम बापूजी की आज्ञा और सिद्धांत से तुलसी वटी भी बनाई गई, औषधि भी है। तुलसी वटी गोली है जो कैंसर से लेके अनेक किस्म के रोगों के लिए भी है, बनी हुई है। तो ये चीजें समाज में पहुंचे, समाज का लाभ हो, यही हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे मैं बताऊं, पिछले साल जब कोरोना फैला था, जब चरम सीमा पे पहुंचा था, उस समय तुलसी का पौधा एक 100 रुपए में भी लोगों ने बेचा है।
आप सबको जानकारी होगी इस बात की। तो तुलसी जी कितनी महत्वपूर्ण है, तो समाज को उसकी उपयोगिता से परिचित कराना यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि सब लोग उससे लाभान्वित हो। जैसा दीदी ने बताया अभी, कोरोना काल में अलग अलग माध्यम से पूरा विश्व खोज रहा था कि इसकी दवा कैसे मिले। तो रोग प्रतिकारक शक्ति जगाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पूज्य बापू जी ने स्पेशल एक बटी बनवाई, निरापद बटी। उसके अंदर तुलसी, मुख्य रूप से तुलसी है, आंवला है, ऐसी जो चीज़ें हैं, गिलोय होती है। अब हर व्यक्ति को ना तो गिलोय घर पे मिल सकती है, तुलसी के बीज, तुलसी नहीं मिल सकती, तो सभी का कॉम्बिनेशन करके, और तुलसी बटी भी और निरापद बटी। निरापद का मतलब जो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल निर्दोष है। और उसका प्रयोग भी किया हमारे आश्रम के जो वैद्य हैं, आश्रम के जो डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के माध्यम से कई सारे जो इसके कोरोना के जो मरीज थे, पूरा गारंटी से उन्होंने, डॉक्टर तो गारंटी नहीं देते, लेकिन उन्होंने जितने भी उनके पास पेशेंट आए, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कोरोना को बिल्कुल क्योर किया। और वो निरापद बटी ये है जो पूज्य बापू जी ने कोरोना काल में, बापू जी के जितने भी ये जो यहाँ औषधि है वो एक प्रकार से प्रसाद रूप में है, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं की जाती, और साधक परिवार के लिए होता है और बहुत कम कॉस्ट में होता है। तो ये निरापद बटी के माध्यम से, तुलसी बटी के माध्यम से, ये तुलसी की ही टॉफी है जो इसमें बहुत सारी तुलसी मुख्य चीज है इसके अंदर, और भी दूसरी चीजें। तो तुलसी के बीज, तुलसी का वो है। तो सर, ये इस अभियान को शुरुआत आपने 25 दिसंबर से किया है, कुछ खास वजह? बोलिए। 25 दिसंबर में जो क्रिसमस ट्री लगाई जाती है, उसका अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि उससे कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस निकलते हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं। तो हमारे वातावरण में नुकसान देने वाले कीटाणु क्यों फैले, उसकी जगह यदि हम तुलसी जी लगाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि तुलसी के पत्तों से एक पीला स्राव निकलता है जो स्वयं उड़ के वातावरण में फैल जाता है, और वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है, तो वो उसका लाभ है। दूसरा, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है तुलसी जी। एक पौधे की पूजा वहां है, एक पौधे की पूजा यहाँ है, लेकिन वो हमारे प्राणों के लिए घातक है, ये हमारे प्राणों के लिए पोषक है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में, और इस चीज को आज खाली भारत नहीं, विदेश के लोग भी स्वीकार रहे हैं। सर, जो अभी ये जो बूटी बता रहे हो, जो तुलसी की बूटी बता रहे हो, क्या ये हर एक बंदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कोई चार्जेस तय किया गया है? देखिए भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब इतनी मेहनत की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी निरापद बटी बताई आपको, इसको बनाने में इसकी लागत आई थी 170 रुपए, लागत है ये केवल, लेकिन ये हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, आप स्टॉल से पूछ सकते हैं, केवल 55 रुपए में। तो इतना हमारी संस्था वहन करती है, क्योंकि जब कोरोना फैला तो एक गरीब इंसान भी किस प्रकार से लाभ ले सके, ये है संत हृदय और संत का सत्कर्म समाज के लिए। तो बाकी का सब लागत संस्था वहन करती है। ये जो है कि इसकी कॉस्ट तो है, लेकिन जब ये कोरोना काल चल रहा था तो पूज्य बापू जी की आज्ञा हुई थी कि जो लोग फंस गए हैं, या जो लोग, जैसे हम यहाँ इसी एरिया की बात करें तो ये पहाड़ है और यहाँ क्रेशर जोन है, बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। और आपको पता है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कुछ लोग पैदल निकल गए थे, कुछ लोग फंस गए थे, कुछ लोग यहाँ भी नहीं वहाँ पे भी नहीं। तो पूज्य बापू जी ने देश भर में जितने भी जो आश्रम है, समितियां हैं, सबको बापू जी ने आज्ञा की कि आप अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों के पास जाओ और जो भी उनकी जरूरतमंद चीजें हैं। उसी समय बापू जी ने ये निरापद बटी बनवाई थी, तो उनको तो ये निःशुल्क दिया गया। साथ में उनके करीबन 2-3 हजार रुपए का किट, जिसमें एक दरी थी, कंबल था, नहाने धोने के साबुन थे और राशन था, उसमें चावल, राजमा, दाल, मतलब वो यहाँ 3 से 4 बार यहाँ बांटा गया यहाँ। लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो चलो बहुत कम, लेकिन ऐसे दूर सुदूर जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ तो ये 50 वर्षों से अनवरत कार्य चलता ही है। विशेष करके
कभी आपदा आती है, बाढ़ आती है, कुछ इस तरीके की कोई चीजें आती है, तो सारे आश्रम और सब समितियां बापूजी की आज्ञा से इस देवी कार्य में निःशुल्क ही वो सेवा करते हैं। उसमें निरापद बटी, तुलसी जो अर्क है ये, और तुलसी की ये टॉफियां हैं और बहुत सारी चीजें वो निःशुल्क ही दी गई थी। बाकी इसकी कॉस्ट है तो जो इसमें लगा है उतनी ही रखी गई। मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव इतने दयालु हैं कि प्राणी मात्र के भले का हमेशा सोचते रहते हैं। जो हमारे गरीब इलाकों में भंडारे होते हैं वहां पर एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं, जो आज साइंटिफिकली आप सब भी जानते हैं कि जिस एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाने से टीबी फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, चर्म रोग फैल रहे हैं, मतलब हमारे प्राणों के लिए जो घातक है। क्योंकि इस धातु को अंग्रेज लोग लाए ही षड्यंत्र के तहत थे। जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी जाती थी, वहां ये लोग इस धातु को लाए, इसके बर्तन बनाए ताकि जो कैदी हैं उसका भोजन कर करके धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग से मर जाए। लेकिन सस्ता होने के कारण इसका इतना प्रचलन हो गया, तो गुरुदेव ने पिछले साल भी भंडारा गोविंदा का मुझे याद है, मैं गई थी स्वयं, इस बार भी लोगों के घरों से हमने खुद एल्युमिनियम के बर्तन, परात, देगची निकाल के उनको स्टील के बर्तन हम अपनी तरफ से निःशुल्क देकर के आए। इस साल भी हमने स्टील की परातें लोगों के यहाँ तक पहुंचवाई ताकि गरीब लोग जो हैं वो भी इन बीमारियों से बचे। इसीलिए वो प्राणी मात्र के हितैषी हृदय संत है। तो इसलिए हमारी आप सबसे, क्योंकि आप लोगों के हाथ में पावर है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सनातन संस्कृति एवं संतों की सुरक्षा हो, इस प्रकार से आप लोग भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और आजकल धनंजय देसाई जी तो कर ही रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद, क्योंकि यदि संत नहीं होंगे तो सनातन संस्कृति भी नहीं होगी, और अगर संस्कृति नहीं होगी तो आप और हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। ये आपको और हमें याद रखना।